Hello dear students, how are you? I am Vinayak Tiwari, senior teacher, Mahatma Gandhi Government School, Station Road, Bara, and now you are most welcome in our YouTube channel, Sanskrit class with Vinayak sir. And if you haven't subscribed still our YouTube channel, then first subscribe it so that you can get notification. In today's class, we are going to read our third chapter गोदोहनम ऑफ सेमुसी क्लास 9। आज का जो हमारा चैप्टर है गोदोहन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमें इस चैप्टर में बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ने में। बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानप्रद भी है। इसमें मल्लिका और चंदन नाम के दो कैरेक्टर हैं। वो दोनों कैरेक्टर जो हैं अपना प्रतिदिन का काम प्रतिदिन ना करके आगे एक मास पर्यंत एक साथ करने पर छोड़ देते हैं। और वो कौन सा काम है? गाय धोने का। तो इस पार्ट में हमें इनडायरेक्टली यह भी सिखाया गया है कि हमें हमारा पर डे का काम पर डे कर लेना चाहिए, पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। और इसमें किस तरह से उसको दुख भोगना पड़ा, वैसे हमें अगर हम काम पेंडिंग छोड़ते हैं तो बहुत ही हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो है सारी इसमें शिक्षाप्रद जितनी भी बातें हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही एपिसोड हो, जो एक ही एपिसोड में शुरू होकर ख़त्म हो जाए, जिसके आगे कोई और पार्ट ना हो। तो ये इसी तरह का हमारा गोदोहनम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। तृतीय पाठ है गोदोहनम। तीसरा पाठ गोदोहन, ये सामने आपको दिख रहा है पाठ का नाम, जो कि गाय दोहने से संबंधित है। इसलिए गाय का दोहन करना मतलब दूध निकालना। तो इसी पर ये बुक ये जो चैप्टर सेंट्रलाइज है हमारा, तो ये पाठ का शीर्षक हुआ हमारा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर गोदोहनम। एतत् नाट्यांश चतुर्व्यूहम। मैं अंडरलाइन भी करता जा रहा हूँ ताकि आपकी लाइन मिस ना हो। तो एतत् नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम। ये जो नाट्यांश है ये चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात्, चतुर्व्यूह इति पुस्तक से संक्षिप्य संक्षेप में और संपाद्य च उद्धृतम और संपादित करके लिया गया है। उद्धृतम मतलब लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम, इस नाटक में एतादृशस्य ऐसे जनस्य ऐसे व्यक्ति का कथानकम अस्ति, कथानक है, कहानी है, स्टोरी है। यह मतलब जो धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुक, जो धनवान और सुखाकांक्षी सुखाकांक्षी होने के लिए, सुखी होने के लिए, सुखाकांक्षी मतलब सुखी, जो धनवान और सुखी होने का इच्छुक है। और मास पर्यंतम और एक महीने तक दुग्ध दोहनाद एवं विरमयति, और एक महीने तक दूध दोहने को रोक लेता है। विरमति मतलब रोक लेता है। येन जिससे मासांते, जिससे महीने के अंत में धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम, जिससे कि महीने के अंत में धेनु के शरीर में संचित जो पर्याप्त दूध है, एक बारम एवं विक्रीय संपत्तिम अर्जितुम समर्थ, उसको एक ही बार में विक्रीय बेच करके संपत्ति मतलब धन मनी को अर्जितुम समर्थ, अर्जितुम अर्निंग में समर्थ हो सके, जिससे वो एक ही बार में सारा दूध बेच के महीने का जो है संपत्ति अर्जितुम, बहुत सारा धन जो है संपत्ति को अर्जितुम कमाने में समर्थ भवेत, समर्थ हो सके, कैपेबल हो सके। तो इस आशा के साथ वो क्या करता है, एक महीने तक मास पर्यंत तक दूध नहीं निकालता गाय का कि एक साथ सारा दूध मैं अंत में निकाल लूँगा और एक साथ बेचूंगा तो बहुत सारा धन आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। पर ये देखो कैसा बेवकूफ़ है। अब देखो आगे क्या करता है। परम लेकिन मासांते, लेकिन महीने के अंत में, यदा जब, सह वह, दुग्ध दोहनाय प्रयतते, जब वो दुग्ध दोहन के लिए प्रयत्न करता है, तदा तब, सह वह, दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वो दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारे रक्त रंजित भवति, और दूध प्राप्ति के स्थान पर वो धेनु से के प्रहार से रक्त रंजित भवति, और दूध के प्राप्ति स्थान की जगह पे उसको क्या मिलता है? धेनो प्रहारे, धेनु की लातें
धेनु जो है उसके ऊपर प्रहार करती है और उससे वो कैसा हो जाता है, रक्त रंजित है। धेनु के प्रहार के द्वारा, प्रहारे में तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति रामः रामौ रामः, बहुवचन तृतीया विभक्ति का मतलब क्या होता है, के द्वारा। तो सह धेनोः प्रहारे, वह धेनु के द्वारा रक्त रंजित भवति, रक्त रंजित हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यम, अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते, अवगच्छति और समझ जाता है, अवगच्छति मतलब अंडरस्टूड, और अवगच्छति और उसके समझ में आ जाता है, यत् की दैनन्दिनम कार्यम पर डे का जो काम है, यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते, अगर 1 महीने तक उसको वो संग्रहित करके रखता है, तदा लाभस्य स्थाने हानि रेव होती, तो लाभ के स्थान पे हानि ही होती है। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, पहला दृश्य क्या है देखो। अब इसमें ये नाटक है, चूँकि नाटक में क्या होता है, दृश्य होता है, सीन होते हैं। तो इसमें जो पहला दृश्य है, पहला सीन है, वो क्या कहता है, पहला सीन, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति। इसमें एक तो कैरेक्टर कौन है, मल्लिका, ये पात्र है, और एक कौन है, चंदन। ठीक है, मल्लिका और चंदन, ये 2 नाम इसमें बार बार आएंगे, 3 के ऊपर है। मल्लिका चंदन दोनों जो है हस्बैंड वाइफ है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति, मोदक यानी लड्डू, रचयन्ति रचना करना मतलब बनाना। मल्लिका लड्डू बनाते हुए मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, मंद स्वरेण धीरे धीरे कम आवाज़ में, शिव स्तुतिम करोति शिव जी की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदना, ततः प्रविशति, और उसके बाद तभी, ततः का मतलब उसके बाद, आफ्टर इट, प्रविशति मोदक गंधम प्रवेश करता है, मोदक गंधम अनुभवन मोदक लड्डू की खुशबू को अनुभवन सूंघता हुआ, प्रसन्न मना बहुत ही खुशी मन से, चंदना कौन प्रवेश करता है, चंदन, चंदन जो है मोदक गंध को अनुभव करते हुए वहाँ पर प्रवेश करता है। आगे अब देखो, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चंदन का मतलब जो पात्र है, कैरेक्टर है, वो यहाँ पर अपनी बात कह रहा है, फिर मल्लिका कहेगी, फिर चंदन कहेगा, तो इस तरह से ये है। तो सबसे पहले चंदन क्या कहता है, वो देखो, आहा अरे, सुगंधस्तु मनोहरा, सुगंध तो बहुत मनोहर है, खुशबू तो बहुत मनोहर है। विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते, देख करके, अरे मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्ना भूतवा, खुश होकर के, आस्वादयामी तावत, आस्वादयामी तावत, तो फिर मैं भी इसका स्वाद ले लेता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और वो मोदक को ग्रहीतुम इच्छति, और लड्डू को लेने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका जो है क्या करती है, सक्रोधम गुस्से से, विरमा विरमा रुको रुको, माँ स्पर्श मत छुओ, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को मत छुओ। विरमा विरमा रुको रुको, माँ स्पर्श मत छुओ, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को। यहाँ तक। अब वो क्या कर रही है, उसको रोका उसने, वो लड्डू उठाने वाला था, इतने मल्लिका ने गुस्से से उसको रोक दिया, विरमा विरमा रुक जाओ रुक जाओ। अब चंदन क्या करेगा, देखो चंदन क्या बोलता है, किमर्थम क्रुध्यसी, किस लिए क्रोध कर रहे हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्टवा, तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देख करके, अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमास्मि, अहम जिह्वा लोलुप्ताम, जीभ के लालच को, नियंत्रितुम रोकने में, अक्षमास्मि सक्षम नहीं हूँ, अनकेपेबल हूँ। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम ये नहीं जानते हो। ठीक है, चंदन ने कह दिया कि भाई आपके लड्डू को देख करके मैं खुद को रोक नहीं सका। अब मल्लिका क्या कहती है, सम्यक जानामी नाथ, अच्छे से जानती हूँ नाथ, परम लेकिन, एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, लेकिन ये जो लड्डू हैं वो किस लिए हैं, पूजा निमित्तानी, ये पूजा के निमित्त हैं, पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदन तरही, तो फिर
शीघ्रमेव पूजनम संपादे, वो तो खाएगा ही सही लड्डू। अब तो क्या कह रहा है, तरही तो फिर शीघ्रमेव पूजनम संपादे, लेकिन जल्दी से पूजन करो तो फिर, तरही तो फिर शीघ्रमेव पूजनम संपादे, जल्दी से पूजन करो। और प्रसादम, मल्लिका, मल्लिका क्या बोलती है, भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम स्व सखी भी सह, मैं अपनी सहेलियों के साथ, सह का मतलब के साथ, विद श्वः, श्वः का मतलब क्या होगा, श्वः का मतलब होता है टुमारो, यहाँ लिखता हूँ मैं, सह का मतलब टुमारो, मतलब श्वः, और यस्टरडे का मतलब संस्कृत में ये का मतलब होता है यस्टरडे। तो ये दो शब्द होते हैं जो संस्कृत में टुमारो एंड यस्टरडे को डिनोट करते हैं। टुमारो के लिए तो क्या वर्ड होता है संस्कृत में, श्वः, और यस्टरडे के लिए, बीता हुए कल के लिए क्या वर्ड होता है, यह। तो श्वः मतलब कल सुबह, आने वाला जो कल है, कल सुबह प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छामि, अपनी सहेलियों के साथ कल मैं प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र वहाँ पर गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, और वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा वयम करिष्यामः, हम करेंगे, धार्मिक यात्रा हम वहाँ करेंगे। चंदना, चंदन क्या बोलता है, चंदन कौन है, मल्लिका का हस्बैंड जो लड्डू खाना चाह रहा था। अब चंदन क्या बोलता है, सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। वो तो सोच रहा है वहीं के वहीं फटाफट खा लूँ लड्डू, पर सखी भी सह, अब वो सखियों के साथ जाएगी फिर आएगी, तो सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, सखी यानी फ्रेंड, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, विषाद यानी दुख, सोरो, दुखी होने का नाटक करता है वो। मल्लिका, मल्लिका क्या कहती है, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्या सर्वा गच्छन्ति, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सर्वा गच्छन्ति, सभी जा रही है। अतः इसलिए मया अतः इसलिए मया सह, मेरे साथ, तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, आपके आने का कोई औचित्य नहीं है मेरे साथ। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम जो हैं, हम सब जो है कब आएंगे, सप्ताहांते, वीकेंड पर, प्रत्यागमिष्यामः, वापस लौट आएंगे। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में, सैटरडे को हम जो है वापस आ जाएंगे। तावत गृह व्यवस्थाम, तब तक घर की व्यवस्था, तावत तब तक क्या करना है उसे, घर की व्यवस्था, गृह व्यवस्थाम धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय, और गाय के दोहने की व्यवस्था को परिपालय, पालन करना है। चलो नेक्स्ट पेज पे। अब द्वितीयम दृश्यम, अब ये इस ड्रामा का, इस नाटक का सेकंड पार्ट आ गया, दूसरा सीन आ गया। अब इस दूसरे सीन में क्या हुआ, वो तो जा चुकी है काशी विश्वनाथ मंदिर, और अब घर किसको संभालना है, चंदन जी को। तो चंदन क्या कहता है, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, सखियों के साथ तुम्हारी जो धर्म यात्रा है, वो धर्म यात्रा के साथ, सखियों के साथ आनंदिता च भव, और आनंदित हो, खुश हो। अहम, मैं, सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ पाल लूँगा, सब संभाल लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी जर्नी, तो ये ऐसी संस्कृत में एक कोटेशन है जो हम बोलते हैं कि कोई जाता है तब, शिवास्ते संतु पंथानः, ये राजस्थान रोडवेज की बस में भी लिखा होता है, वहाँ उसका भी ध्येय वाक्य है, शिवास्तु संतु पंथानः, आपका रास्ता मंगलमय हो। तो ये शिवास्ते संतु पंथानः बोल दिया उसने। इसके बाद अब चंदन आगे क्या कहता है, मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, अस्तु ठीक है,
दुग्धदोहनं कृत्वा दूध दो करके तथा इसके बाद स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध दो करके दूध निकाल करके इसके बाद तथा का मतलब क्या बताया था मैंने अभी, आफ्टर इट। तथा शब्द आता रहता है बार बार हमारी स्टोरीज में भी, तो तथा का मतलब आफ्टर इट, इसके बाद स्व अपने प्रातरास का मतलब ब्रेकफास्ट, अपने लिए ब्रेकफास्ट का नाश्ते का प्रबंधम करिष्यामि, प्रबंध करूँगा, मैनेज करूँगा। और स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्ता नंदिन्या समीपम गच्छति। अब वो गाय जो है केवल उसको मल्लिका को ही दूध देती है वो, तो वो क्या करता है, मल्लिका की ड्रेस पहन करके स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्ता, अपने हाथ में दूध का पात्र पॉट लेकर के नंदिन्या, नंदिनी मतलब भी क्या होता है, गाय, धेनु, नंदिनी, तो ये सब इसके पर्यायवाची है। तो नंदिन्या समीपम, गाय के समीपम गच्छति जाता है। अब ये चंदन भाई साहब यहाँ पर चले गए। उमा नाम की कोई लड़की है, ये आती है, मातुलानी मामी मातुल यानी मामा, और मातुलानी यानी मामी। चंदन बोलता है, अरे उमा, अहम तू मातुला, मैं तो मामा हूँ, तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी चली गई है। कथय कहो, किमते प्रियम करवाणी, क्या भला करूँ तुम्हारा, प्रियम का मतलब क्या अच्छा करूँ, कथय कहो किमते प्रियम करवाणी, बोलो क्या अच्छा करूँ, क्या भला करूँ तुम्हारा। उमा क्या बोली, मातुल मामा, पितामह कथयति, पितामह का मतलब दादाजी, पितामह कथयति, ये उमा जो है पड़ोस की कोई लड़की है जो किसी काम से आती है, पड़ोस में हम ऐसे किसी को चाचा मामा बुआ बोल देते हैं, तो वो मामा पितामह कथयति, मेरे दादा कह रहे हैं कि मासानंतरम महीने के अंत में अस्मद् गृहे, हमारे घर में महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा, कोई बड़ा फेस्टिवल होगा, तत्र वहाँ 300 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, उसमें कितना दूध चाहिए उन्हें, 300 मतलब 300 सेटकम यानी लीटर, इतम इतना, दुग्धम अपेक्षते दूध चाहिए, वहाँ उसमें हमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भी करनी है, ये व्यवस्था आपको ही करनी है। कौन कह गई ये, इससे उमा। चंदन क्या करता है, चंदना प्रसन्न मनसा, बहुत खुशी मन से, 300 षटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत बढ़िया, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, दूध की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब इसने इसको क्या दे दिया, प्रॉमिस कि दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति ऐसा पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा दादाजी के प्रति, दादाजी की को तुम त्वया तुम्हारे द्वारा वक्तव्यम कह देना चाहिए, मतलब दादाजी को जाकर तुम ऐसा कह दो। उमा क्या बोलती है, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा जी। यामी अधुना, इसमें 2 शब्द हैं, यामी प्लस अधुना। यामी का मतलब क्या होता है, जाती है, गच्छामी या गच्छति, यामी अधुना जाती हूँ मैं, अब, गच्छामी यानी यामी, अधुना यानी अब, अच्छा तो अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, और वो जो है निकल जाती है, सा निर्गता। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य। अब इसी नाटक का थर्ड दृश्य जो आता है वो देखो क्या आता है, चंदन जो है प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के, अंगुलिषु गणयन, उंगलियों पर गिनता है, अहो अरे, षटक 300 पयांसी, लीटर 300 दूध, 300 लीटर दूध। अब वो क्या कर रहा है, अपना हिसाब किताब लगा रहा है अपना, कि 300 लीटर दूध जो है वो कितने दिन में कलेक्ट कर लेगा, ये अपना हिसाब लगा रहा है उंगलियों पर। अनेन तू बहुधनम लप्स्यते, और 300 लीटर से कितना पैसा मिलेगा ये सब वो जोड़ तोड़ कर रहा है। अनेन तू बहुधनम लप्स्यसे, इसके द्वारा तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्टवा, गाय को देख करके, भो नंदिनी, अरे नंदिनी,
तौ कृपया तु अहम धनिका भविष्यामि। तौ कृपया तु तुम्हारी कृपा से, तो तव यानी तुम्हारी, योर, तौ तुम्हारी कृपा से तु अहम धनिका भविष्यामि, मैं धनिक हो जाऊँगा, मैं धनवान हो जाऊँगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर के गाय की बहुत सेवा करता है। गाय के भी मज़े, सेवा हो रही है। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर के गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन जो है, अब चंदन क्या चिंतयति, सोच रहा है, क्या सोच रहा है वो, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की ज़रूरत पड़ेगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन डेली में दोहनम करोमि, अगर मैं रोज़ाना इसको दोहन करूँगा, रोज़ाना दूध को निकालूँगा, तरी तो फिर दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो फिर 1 महीने तक तो दुग्ध जो है सुरक्षित नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं। भवतु नाम मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। भवतु ठीक है, नाम मासांते महीने के अंत में ही, संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, पूरी तरह से दूध दोहन करता हूँ। ऐसा करता हूँ कि महीने के अंत में ही दूध निकालूंगा पूरा, तब तक नहीं निकालूं। पेट में, गाय के पेट में सुरक्षित तो रहेगा। एवं क्रमेण, इस क्रम से 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन बीत गए। इसी क्रम में 7 दिन निकल गए हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के बाद, 1 सप्ताह बाद, जैसे कि उसने कहा था वीकेंड पे आऊँगी, सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका जो है वापस लौट आती है। मल्लिका क्या करती है, अब आते क्या बोलती है, प्रवेश करते हुए, स्वामी प्रत्यागता अहम, मैं आ गई हूँ वापस। आस्वादय प्रसादम, अब लो अपना प्रसाद ग्रहण करो। चंदना मोदकानी खादती वदती च, चंदन जो है मोदक लड्डू को खाता है और बोलता है। खादती यानी खाता है, वदती यानी बोलता है, मोदकानी यानी लड्डू। चंदन क्या कहता है चंदन, मल्लिके, अरे मल्लिका। लता शब्द में संबोधन में क्या बनता है, लते। रमा शब्द में रमे, माला शब्द में माले, मतलब अरे लता लते, अरे माला माले, अरे रमा रमे। तो अरे मल्लिका का क्या बनेगा, मल्लिके संबोधन में, मल्लिके, अरे मल्लिका। तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छे से सफल हो गई ना। काशी विश्वनाथस्य कृपा प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं निवेदन करता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं अच्छा ऐसा, धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम। काशी क्या कहा था उसने, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं कुछ प्रिय अच्छा निवेदन करता हूँ। तो आश्चर्य करती, अच्छा ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से बढ़ के भी और प्रिय कौन सी चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। चंदन अब क्या है, देखो क्या कहता है वो, उसको आते ही, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति। ग्राम प्रमुखस्य गृहे, ग्राम प्रमुख के घर में, महोत्सव मासांते भविष्यति, महोत्सव होगा, मासांते महीने के अंत में, भविष्यति यानी होगा। जो हमारे गांव के प्रमुख है, उनके गांव के जो मुखिया हैं, उनके घर में क्या है, महोत्सव है। तत्र वहाँ या उसमें 30 सेटकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, उसमें हमको 30 सेटकम 300 लीटर दुग्ध अस्माभि हमारे द्वारा देना है। मल्लिका किंतु, लेकिन, मल्लिका क्या कह रही है, लेकिन एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम, लेकिन इतनी मात्रा में दूध हम कैसे प्राप्त करेंगे। चंदन जो है सोचता है, चंदन बोलता है, क्या कहता है चंदन, विचारे मल्लिके, कि मल्लिका तुम विचार करो कि प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाप्स्याम, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम, प्रतिदिन दोहन करके अगर दुग्धम स्थापयाम, दूध को हम रखते हैं, चेत तो फिर
तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो फिर वो सुरक्षित नहीं रहता है। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दुग्ध दोहन ही नहीं किया है, इसलिए दुग्ध दोहन ही नहीं किया गया। उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही समग्रम दुग्धम दोक्ष्याम, उत्सव दिन में ही समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावह, जैसे गमिष्यावह होता है लिट लकार भविष्य काल द्विवचन उत्तम पुरुष में, उसी प्रकार धोक्ष्यावह मतलब दूध निकालेंगे हम दोनों, द्विवचन का है, धोक्ष्यामी धोक्ष्यावह धोक्ष्यामः, तो दो जने हैं ये दोनों, तो इसलिए क्या द्विवचन का रूप बोल रहा है। उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावह, सारा दूध हम निकाल लेंगे। मल्लिका, मल्लिका क्या बोलती है, स्वामिन तुम तू चतुरतम, तुम तो बहुत चतुर हो, जबकि दोनों ही क्या हैं, महामूर्ख हैं। तो मल्लिका क्या बोलती है, स्वामी तुम तू चतुरतम, स्वामी आप तो बहुत चतुर हो। अत्युत्तम विचार, बहुत ही उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवा में करिष्याम, वो भी उसकी तरह क्या निकली, पागल। अब वो क्या कह रही है, वो भी अधुना, अब जो है हम दुग्ध दोहनम विहाय, दूध दोना बंद करके केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्याम, केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्याव, अनेन जिससे अधिकाधिक दूध हम मासांते प्राप्स्याम, जिससे अधिकाधिक दूध हम जो है महीने के अंत में प्राप्त कर सकें। अब दोनों बेवकूफ़ क्या करते हैं, देखो, द्वावेव दोनों ही, धेनो सेवायाम निरतो भवता, दोनों ही सेवा में, किसकी, धेनो गाय की सेवा में, निरतो भवता लग गए। द्वावेव का मतलब दोनों ही, द्वावेव में कौन सी संधि है, द्वौ प्लस एव, कौन सी संधि हुई यहाँ, अयादि, औ का क्या बना यहाँ पे, आओ। द्वावेव दोनों ही, धेनो सेवायाम निरतो भवता, दोनों ही गाय के सेवा में लग गए, निरतो संलग्न हो गए, कंटिन्यू। अस्मिन क्रमे, इसी क्रम में क्या क्या कर रहे हैं, गाय के तो मजे, घासादिकम घास, गुड़ आदिकम गुड़, भोज्यत भोजन में उसको खिला रहे हैं। कदाचित विषाणयो तेलम लेप्यत, कहीं कोई विषाणु कीड़ा लग जाए तो वहाँ तेलम लेप्यत तेल लगा रहे हैं। तिलकम धार्यत, उसको तिलक लगा रहे हैं। रात्रौ नीराजने नापी तोष्यत, रात को उसकी आरती भी कर रहे हैं ताकि खुश हो जाए गाय। चंदन, चंदना क्या बोलता है, मल्लिके, अरे मल्लिका आगच्छ, आओ। कुंभकारम प्रति चलाव, कुमार के पास चलते हैं। अब ये दूध रखने के लिए बर्तन लेने जा रहे हैं, अभी तो दूध आया नहीं। कुंभकारम प्रति चलाव, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपी करनी है, दूध रखने के लिए हमें पात्र प्रबंध, पात्र यानी पोट, बर्तन, बर्तनों का भी प्रबंध करता है, प्रबंध यानी मैनेज करना है। अब दो एवं निर्गता, दोनों ही निर्गता निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, अब चौथा दृश्य आएगा। दोनों क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, कहाँ, कुमार के पास। कुंभकार, कुमार क्या बोलता है, घट रचनायाम लीना गायती, वो तो घट रचनायाम घड़े बनाने में लीन है और गा रहा है कुछ। ज्ञात्वापि जीविका है तो रचयामि घटानहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथेसा मृत्तिका घटा। अब ये इस तरह से गा रहा है वो, जिसको इसमें संस्कृत में श्लोक बना दिया। ज्ञात्वापि जीविका है तो रचयामि घटानहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथेस मृत्तिका घट, की ज्ञात्वापि जान करके भी, जीविका है तो रचयामि, आजीविका के लिए मैं रच रहा हूँ, बना रहा हूँ, क्या जान करके भी, घटानहम क्या बना रहा हूँ, जीविका है तो रचयामि, जीविका के लिए मैं घटों को बना रहा हूँ, ज्ञात्वा भी क्या जान करके, कि जीवनम भंगुरम सर्वम, की सारा जीवन जो है कैसा है, भंगुर है, एक दिन नष्ट हो जाना है। भंगुर मतलब ब्रोकेबल है, टूट जाने के योग्य है। ये जीवन एक दिन सबका टूटना है, ख़त्म होना है। यथेस
मृत्तिका घटा, जैसा कि ये मटकी का घड़ा है इसी तरह जीवन भी जो है एक दिन नष्ट होना है। ये सब ज्ञात्वापि, ये सब जान करके भी मैं जीविका है तो अपने जीविका के लिए पैसे कमाने के लिए घटानाम रचयामि, घड़े रच रहा हूँ, ऐसा श्लोक गा रहा है वो। चंदन क्या कहता है, पहुँच गया उसके पास चंदन। नमस्करोमि तात, ताऊ जी नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़ों की इच्छा करता हूँ। किम दास्यसि, क्या आप दोगे मुझे। देवेश, अब उस कुमार का नाम है देवेश, कुमार का नाम भी इसमें दे दिया। देवेश कुमार जो है देवेश, वो क्या कहता है, कथम न, कैसे नहीं दूंगा। विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए ही तो है, यहाँ क्या दिखाने के लिए रख रखे हैं। विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए ही तो है ये सब। ग्रहण घटान, ले लो घड़े। 570 रुप्यकाणि च देहि, 570, 500 रुपये के दे दो घड़े। चंदन, सॉरी 570 रुप्यकाणि च देहि, 570। चतुर्थम दृश्यम, अब चौथा दृश्य पढ़ते हैं। हमने इस नाटक के, एकांकी नाटक के 3 दृश्य पढ़ चुके हैं। अब चौथा सीन जो आता है, क्या आता है चैप्टर का, देखें। चतुर्थम दृश्यम, कुंभकार। कुंभकार क्या कहता है कि घट रचनायाम लीना गायती। कुंभकार जो है उसके पास गए हैं, घड़े वाले के पास, और घड़ा वाला जो है घट रचना में लीन है, घड़ा बनाने में लीन है, और गायती, और गा रहा है। क्या गा रहा है कि ज्ञात्वापि जीविका है तो रचयामि घटानहम, ज्ञात्वापि जीविका है तो रचयामि घटानहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथे समृत्तिका घटा। कि ज्ञात्वापि, जानते हुए भी, जान करके भी, क्या जान करके भी, कि जीविका है तो रचयामि घटानहम, जो जीविका है तो अपनी जीविका चलाने के लिए जो घटान अहम रचयामि, जो घड़े में रच रहा हूँ। रचयामि घटान अहम, मैं जो है घटान मतलब घड़ों को, अहम यानी मैं, रचयामि यानी बना रहा हूँ, मैं घड़ों को बना रहा हूँ। ये सब जान कर के भी, क्या जान कर के भी, कि जीवनम भंगुरम, जीवन जो है भंगुर है, मतलब क्षणिक है, ब्रेकेबल है, एक दिन खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। कि जीवनम जो लाइफ है, कि जीवनम भंगुरम, जीवन भंगुर है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। सर्वम यथेसम मृत्तिका घटा, बिल्कुल जैसे कि मृत्तिका यानी मिट्टी का जो घड़ा होता है, बिल्कुल वैसा है जीवन। फिर भी जो है जीविका है तो मैं ये सब जान कर के भी घटों को बना रहा हूँ। इस तरह से वो दुनियादारी की बातें इसमें सर में श्लोक में कर रहा है। कौन, कुंभकार। अब चंदन जो है उसके पास गया, बोलता है, क्या बोलता है, नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ तात। तात बोलते हैं अंकल को, या कोई रेस्पेक्टेड पर्सन है उसे हम तात कहते हैं संस्कृत में। तो तात यानी आदरणीय कह सकते हैं हम, कि आदरणीय आपको मैं नमस्कार करता हूँ। 510 घटान इच्छामि, कि मुझे क्या इच्छा है, क्या चाहिए। 510 घटान, 510 यानी 15 घड़ों की इच्छा है, 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, क्या मुझे दोगे आप ये। किम यानी क्या, दास्यसि यानी दोगे, क्या दोगे। देवेश, देवेश कौन है, ये कुंभकार ही देवेश है, ठीक है। तो देवेश जो है इस कुंभकार का नाम है। देवेश क्या कहता है, कथम न विक्रियणाय एव एते, कथम न, कैसे नहीं, मतलब कैसे नहीं दूंगा। विक्रयणाय एव एते, विक्रय यानी बेचना, बेचने के लिए ही है ये सब। तो ग्रहण घटान, ले लो घड़े। 570 रुप्यकाणि च देहि, और दे दो रुपये कितने, 500 उत्तर। पंच यानी 5 ज़्यादा, शत यानी 100 में, मतलब 105 रुपये। 570 रुप्यकाणि च देहि, 105 रुपये दे दो। कितने घड़ों का मूल्य, 15 घड़ों का मूल्य 105 रुपये, मतलब 7 रुपये का, 7 रुपीज़ का जो है एक घड़ा है, उस टाइम इतने आता होगा। चंदन जो है क्या कहता है, साधु। साधु का मतलब
वो नहीं, दाढ़ी वाला साधु नहीं, साधु का मतलब होता है अच्छा, गुड। परम लेकिन मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एवं दातुम शक्यते, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये जो इतना मूल्य है 105 रुपये, ये मूल्य तो, लेकिन परम यानी लेकिन, ये जो मूल्य है ये तो मैं, तू मतलब तो, ये तो मैं दुग्धम विक्रीय एवं दातुम शक्यते, दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। देवेश कुंभकार जो है क्या बोलता है, क्षम्यताम पुत्र, माफ करो बेटा, मूल्यम बिना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के तो मैं एक गड़ा भी नहीं दूंगा। अब क्या कहेगा नेक्स्ट पेज पे, मल्लिका बोली, मल्लिका भी साथ गई थी मार्केट। मल्लिका क्या बोली, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषणों को देने की इच्छा करते हुए, कि तात तात आदरणीय अंकल, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, अगर अभी मूल्य आवश्यक है, अधुना प्लस एव, अधुनैव कौन सी संधि हुई, वृद्धि संधि, अधुना और एव, अ या आ के बाद ए आता है और बड़ा ए हो जाए तो वृद्धि संधि। यदि अधुनैव मूल्यम, अगर आज ही मूल्य, अभी ही मूल्य आवश्यकम, तर्हि तो फिर गृहाण एतत् आभूषणम, तो फिर ये आभूषण जो है इनको आप ग्रहण कर लो, ले लो, रख लो, क्योंकि गड़े तो चाहिए। देवेश पुत्री के, न अहम पाप कर्म करोमि, अरे पुत्री, न अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। ये कथम कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर तुम, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ तुम्हें आभूषण विहीना करना, कि तुम्हारे आभूषण विहीन कर दूँ तुम्हें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। नयतु यथा बिलसितान घटान, अब उसका भी दिल पिघल गया कि ले जाओ जितने घड़े ले जाने। नयतु यानी ले जाओ, यथा अभिलषितान, जितने भी अभिलषित है, जितने भी इच्छित है, जितने भी चाहिए घड़े वो सब ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव, दूध बेच करके ही घट मूल्यम ददातु, घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घट मूल्य दे दो। उभौ दोनों, मल्लिका और चंदन दोनों क्या बोलते हैं, धन्योसी तात, धन्योसी, बहुत बहुत धन्यवाद तात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचम दृश्य आ गया। अब हम नेक्स्ट लास्ट सीन पे पहुंच गए, जो मेन सीन है इस पूरे नाटक का, फिफ्थ सीन। पंचमम दृश्यम, मासानंतरम संध्या काल, महीने का अंत हो गया और शाम का समय हो गया। एक महीने के बाद, एक महीने तक वो दूध एकत्रित कर रहे थे, अब उसके बाद का समय आ गया कि एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक तरफ तो खाली नए नए घड़े हैं, रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतार, दूध खरीदने वाले जो हैं कस्टमर्स, अन्य च ग्रामवासी न, और जो गांववासी है विलेजर्स, अपरत्र आसीना, वो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। चंदन जो है क्या कहता है, ये मैं एक सीन दिखाता हूँ आपको, इस तरह से यहाँ ये सब बैठे हुए हैं। अब चंदन क्या कहता है, धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विदाय, धेनु को प्रणाम करता है सबसे पहले तो, फिर मंगलाचरण विदाय, मंगलाचरण करता है, स्तुति करता है। फिर मल्लिकाम आव्यति, फिर मल्लिका को आवाज़ देता है, मल्लिके, अरे मल्लिका, सत्वरम मतलब वेरी सून, शीघ्रम आगच्छ, आओ शीघ्र आओ। मल्लिका बोलती है, क्या कहती है मल्लिका, आयामी नाथ, आ रही हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, आप जब तक दोहन शुरू करो, दूध निकालना शुरू करो। देखें कैसा दूध निकलता है। चंदन, यदा धेनो समीपम गत्वा, जैसे ही वो धेनु के समीप जा कर के दोग्धुम इच्छति, दूध निकालना चाहता है, तदा तभी धेनु पृष्ठपादेन, पीछे के पैरों से, प्रहरति मारती है। चंदनश्च पात्रेण स पतति, और चंदन जो है अपने बर्तनों के साथ गिर जाता है। नंदिनी, और कुछ बोलता है, अब क्या होता है, नंदिनी, अरे गाय नंदिनी, दुग्धम देही, दूध देओ, किम जातम ते, क्या हो गया है तुमको। पुनः प्रयासम
करोति, फिर से प्रयास करता है। ये देखो चित्र, कितना शानदार चित्र है। पुनः प्रयासम करोति, फिर प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी भी जो है कम नहीं, वो भी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण, पैरों के प्रहार से, ताड़ित्वा मार करके, चंदनम चंदन को, रक्त रंजितम करोति रक्त रंजित कर देती है। हाँ अरे हतोस्मि, अरे मैं तो मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, आवाज करते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और अन्योन्यम एक दूसरे को पश्यन्ति देख रहे हैं कि क्या हो रहा है नाटक ये। मल्लिका, मल्लिका क्या करती है? मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, चीखने की आवाज़ सुन करके, झटिति प्रविश्य, सत्वरम यानी भी आपके शीघ्र के लिए, देखो इसमें क्या क्या वर्ड आ चुके हैं आपके पास आ गया इसमें शीघ्रम के लिए क्षिप्रम आ गया, एक तो क्षिप्रम यानी भी जल्दी। सत्वरम आ गया इससे पहले, सत्वरम यानी भी जल्दी। और इस बार क्या आ गया है? झटिति, झटिति यानी भी जल्दी। इन सब का मतलब क्या होता है? यही शीघ्रम। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, आवाज़ सुन करके जल्दी प्रवेश करता है। प्रवेश करते हुए, नाथ नाथ स्वामी, किम जातम, क्या हुआ? कथम त्वम रक्त रंजित, कैसे आप रक्त रंजित हो गए? कैसे खून खराब हो गया? चंदन धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, धेनु तो गाय तो दूध निकालने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहने की प्रक्रिया आरभमाणम शुरू करते ही ताड़यति माम, मुझे ताड़यति माम मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्ये दोग्धुम प्रियतते, मल्लिका जो है धेनुम गाय को स्नेहेन प्यार से और वात्सल्य से, क्या छोटा हो रहा है, आकार्ये दोग्धुम प्रेतते, दूध निकालने का, आकार्य मतलब आवाज़ दे करके, दोग्धुम दूध निकालने का प्रयतते ट्राई करती है। किंतु लेकिन धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय दुग्धहीना, दूधहीन ही है ऐसा समझ जाती है कि गाय में दूध ही नहीं बचा, निकाल नहीं रहे थे तो उसका दूध ही नहीं बचा। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की ओर, नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, अति अनुचितम कृतम, बहुत ही अनुचित कर दिया है हम दोनों ने ये, कि मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, कि 1 महीने बाद धेनु का दोहन कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं। सा पीड़म अनुभवती, वो पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए ताड़यति, इसीलिए मार रही है। चंदन, चंदन क्या करता है? बोल रहा है देवी, अरे देवी, मयापि ज्ञातम यत, मुझे भी यही ज्ञात हुआ है, मुझे भी यही पता लगा है, यत की अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हमने बिल्कुल ही अनुचित किया है। यत की पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने तक दोहन नहीं किया। अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, बिल्कुल सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? सत्य। ये श्लोक याद आ गया इसको। अभी एक श्लोक बोल रहा है, क्या कह रहा है श्लोक में? कार्यम अद्यतनीयम यत् तदद्देव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यतनीयम यत्,
तदद्येव विधीयतां विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कि कार्य जो है अद्यतनीयम आज का जो भी है, यत उसको, आज यत मतलब जो भी, कार्यम अद्यतनीयम यानी आज का जो कार्य है, जो भी आज का कार्य है, तद वो अद्येव विधीयताम वो आज ही कर लेना चाहिए। मतलब जो जिस दिन का कार्य है उसको उसी दिन कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, अगर ऐसा नहीं किया, इसके विपरीत किया तो क्या गतिर्यस्य, उसकी जो स्थिति होती है वो क्या होती है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वो निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। अगर जिसने जो कार्य आज का है वो उसी दिन नहीं किया तो विपरीत है, ऐसा नहीं किया, ऐसा विपरीत, इसके विपरीत जाने पर जो गतिर होती है, गतिर्यस्य उसकी जिसकी जो गति होती है वो क्या होती है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह ध्रुवम मतलब डेफिनेटली कष्ट को प्राप्त होता है। मल्लिका, मल्लिका क्या कहती है, आम भर्ता, भर्ता का मतलब पति, पतिदेव, आम यानी हाँ, हाँ पतिदेव, सत्यम एव मयापि पठितम यत्, सत्य ही है, मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि, अब इनको सबको बातें याद आ रही, पहले तो आई नहीं, कि मेरे द्वारा भी क्या पढ़ा गया है, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोत्ये विचार्येतत् स विषीदति मानवः। इसमें कुछ एक शब्द जो हमें अलग करने पड़ेंगे, जैसे कल्याणकांक्षिणा, कल्याण आकांक्षिणा, कल्याणकांक्षिणा, और यह करोति अविचार्य, यहाँ पे करोति प्लस अविचार्य, तत् स विषीदति मानव। इसको श्लोक को जमाएं हम तो क्या हुआ, कल्याणकांक्षिणा कार्यम, कल्याणकांक्षिणा कल्याण चाहने वालों को, कार्यम कार्य, सुविचार्य विधातव्यम, अगर जो कल्याण चाहता है, अपना बुरा नहीं चाहता, अच्छा चाहता है, उसको कार्य कैसे करने चाहिए, सुविचार्य विधातव्यम, अच्छी तरह विचार कर, विधातव्यम करने चाहिए, पहले से ही विचार करके कार्य करना चाहिए। यह करोति अविचार्य, जो बिना विचारे करता है, तत् उसको, स विषीदति मानव, वह मानव विषीदति, वह मानव दुख को प्राप्त होता है, विषीदति यानी दुख को प्राप्त होता है। किंतु ये श्लोक हो गया पूरा, चलो आगे पढ़ते हैं। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्षतया बिल्कुल अपनी आंखों से, अद्य एव आज ही अनुभूतम एतत्, आज ही ये अनुभव किया है हमने। कौन ने कहा, ये मल्लिका ने। सर्वे, अब सब लोग क्या कह रहे हैं, नाटक खत्म हो गया। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य तस्मिन एव, यहाँ पे कोई व्यंजन संधि की वजह से आधा न, ए का भी न बन गया, तस्मिन प्लस एव, तस्मिन प्लस एव, एव यानी ही, तस्मिन यानी उसी दिन, दिन का कार्य उसी दिन ही कर्तव्यम कर लेना चाहिए। यह एवं ना करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वो निश्चित ही कष्ट को प्राप्त होता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है, नाटक खत्म। जवनिका मतलब पर्दा, पतनम मतलब गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायंती, और स्टेज से आवाज़ आती है, सभी मिलकर गाते हैं। कौन सा श्लोक, ये आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। इसमें से क्वेश्चन आएगा हमारे पीछे लास्ट क्वेश्चन आंसर में। क्या क्वेश्चन, क्या श्लोक का पहले हिंदी अर्थ देखो। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण, ये कर्म, कैसे कर्म, आदान रूपी कर्म मतलब किसी से कुछ लेना हो, प्रदान रूपी कर्म किसी से कुछ देने का काम हो, या कर्तव्यस्य च, या कोई करने योग्य काम हो, ये तीन चीज़ें हों
तो क्षिप्रम, तो इनको फटाफट कर लेना चाहिए। और अक्रियमाणस्य, और जो ऐसा नहीं करता है, अक्रियमाण बिना किए हुए कर्म के, बिना अक्रियमाण को बिना कर्म किए वाले को काला पिबती तद रसम, उसका रस जो है काल पी जाता है। अक्रियमाणस्य काल पिबती तद रसम, अक्रियमाण का जो है बिना किए हुए कर्मों का जो रस है उसको कौन पी जाता है? समय पी जाता है, अगर वो नहीं किया हमने तो। गोदोहनम हमारा चैप्टर ये पूरा हुआ। इसके साथ ये अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलो हम एक पदेन उत्तरता में एक पदेन उत्तरम लिखा था। इसमें क मल्लिका पूजार्थम सखीभी सह कुत्र गच्छति, इसमें सखियों के साथ मल्लिका कहाँ जाती है? काशी विश्वनाथम। ख उमाया पिता महेन कति शैटकमितम दुग्धम अपेक्षते, इसमें कितना दूध उसको इच्छित था? 30 शैटकम इतम दुग्धम अपेक्षते। इसमें कुंभकार घटान किमर्थम रचयति? विक्रयणाय या विक्रय हेतु। सरल भाषा में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, विक्रय हेतु। कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते, इसमें कौन चंदन की जीभ की लोलुपता को बढ़ा रहा था? मोदकानी। और नंदिन्या पाद प्राहारे का रक्त रंजित चंदना। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखा था। पूर्ण वाक्य में उत्तरम लिखो, पाठ में मिल जाएंगे आपको सब। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुताम, मल्लिका और चंदन मास पर्यंत धेनु के क्या किया और क्या सेवा की, ये कोष्टक में दिया हुआ है चतुर्दृश्य से पहले, उसमें कि मास पर्यंत तक उनने जो है उसकी खूब खिलाई पिलाई की। ये देखो आप कहाँ दिया था, ये रहा उत्तर इसका। इन्होंने मास पर्यंत क्या किया था? दो धेनो सेवायां निरतो भूत अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोज्यत कदाचित विषाणयो तेलम लेप्यत तिलकम धार्यत न तोष्यत। ये सब इसका उत्तर हो गया। ओके, चलो हम नेक्स्ट वाला लेते हैं हमारा क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? कालः कस्य रसम पिबति? कालः आक्रियमाणस्य रसम पिबति। घट मूल्यार्थम यदा, ये भी हो गया हमारा। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयते तदा कुंभकार किम वदति? कुंभकार क्या कहता है जब वो आभूषण देने वाली होती है? ये रहा इसका आंसर। कुंभकार क्या कहता है? स कथयति नाहम पाप कर्मम करोति। हम स्टार्टिंग में क्या लगाना? स कथयति, वह कहता है। क्या कहता है? नाहम पाप कर्म करोमि कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम नयतु यथाभिलषितान घटान दुग्ध विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु। ये इसका आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट। मल्लिकया किम दृष्ट्वा दहनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका के द्वारा किम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविक कारण जो है, किस तरह से उसको धेनु का वास्तविक कारण पता लगा कि क्यों वो दूध नहीं दे रही है। इसका आंसर ये रहा। सह मल्लिका अनुभवती, हम ये लगा देंगे इसमें आगे। मल्लिका अनुभवती, मल्लिका ने अनुभव किया या अनुभव करती है कि अति अनुचितम कृतम आमाभ्याम तत् मास पर्यंतम देनो कृतम पिसा पीड़म अनुवति अतएव ताड़यति। ये इसका आंसर हो गया हमारे। नेक्स्ट, मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणम आसीत। ये भी उसी का उत्तर हम लिख सकते हैं। धेनु के नहीं धोने का कारण क्या था? धेनु को नहीं धोने का कारण क्या था? संचितम, ये मैं इसको लिख देता हूँ। संचितम दुग्धम प्राप्तुम,
संचित दुग्ध प्राप्त करने के लिए उसको नहीं धोआ गया था। तो इसका आंसर हो गया मल्लिका सखीबी सधर्म यात्रा। ये अब इसमें क्या करना है, रेखांकित पदों को आधार बना के प्रश्न निर्माण करना है। जो रेखांकित पद है हमें उसको हटा देना है और उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। और जो रेखांकित पद जिस विभक्ति जिस वचन में है उसी विभक्ति उसी वचन का हमें इसमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना होता है। ये इसका तरीका होता है। जैसे मल्लिका सखीबी सधर्म यात्रा ये गच्छति, इसमें तो सखीबी अंडरलाइन है, इसको हटा देंगे। किसके साथ धर्म यात्रा पे गई, ये इसका प्रश्न बन जाएगा। तो सखीबी स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति बहुवचन है तो तृतीय विभक्ति बहुवचन लिखेंगे हम का भी। ठीक है। इसके बाद चंदनम दुग्ध दोहनम कृत्वा स्वप्रातरस्य प्रबंधनम अकरोत्, नाश्ते का प्रबंध किया उसने दुग्ध दोहने के बाद। तो नाश्ते का किसका प्रबंध किया, नाश्ते का तो कस्य किसका। मोदकानी पूजा निमित्तान रचितानि, ऐसे लड्डू पूजा निमित्त जो है बनाए गए हैं। मोदकानी इसकी जगह पे बनाना है तो कानी, क्या पूजा निमित्त क्या बनाए गए हैं, मोदकानी। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते किम मन्यते, इसका उत्तर हो गया ये। ठीक है। नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजिता करोति। तो अब नंदिनी प्रश्नवाचक बनाना है हमें इसको कि कौन पैरों से मारकर चंदन को रक्त रंजित कर देता है। तो का, स्त्रीलिंग है नंदिनी इसलिए का आएगा, पुल्लिंग होता तो कह आता लेकिन यहाँ का आएगा। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप जो है इसको अपनी नोटबुक में कर लीजिए और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको एक बार और पढ़ के देखना आप अपने नोटबुक से टेक्स्ट बुक से, और नोटबुक में आंसर कर लीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।